हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 1.4 का सॉल्यूशन दिया था और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाया था। इस वीडियो लेक्चर में भी हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी से जस्ट रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। Clear? So our topic is complement of a set. Let's see what is the meaning of complement of a set. So it is, let capital U be the universal set and capital A subset of U, that is universal set. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. Complement of A क्या होगा? Complement of A means A के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बचेगा यूनिवर्सल सेट का, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. इट इज डिनोटेड बाय दिस वन ए डैश एंड ऑल्सो सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज ए डैश इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. एक्स यू में तो बिलोंग करेगा बट एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा. इट मीन्स क्या हुआ, अगर इसको हम दूसरे वे में समझे क्या होगा, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू u माइनस ए. u माइनस ए डिफरेंस है. वहां भी हम यही करते हैं, जब डिफरेंस ऑफ u एंड a कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, u के सारे एलिमेंट्स को a के सारे एलिमेंट्स को u के सेट से हम हटा देते हैं. देन इट इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट. इट मींस क्या कि डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं, बोथ आर सेम. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड ऑन दिस. फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.5 का है कि लेट u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a equals to 1 2 3 4, b equals to 2 4 6 8 and c equals to 3 4 5 6. Then we have to find a complement. Then let's see what will be a complement. A equals to 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 को हटा देंगे, then it is equivalent to 5 6 7 8 and 9. Next one is b complement. The elements of B is 2 4 6 8. तो 2 4 6 8 हमें कहां से हटा देना है, यूनिवर्सल सेट से. Then it is equivalent to 1 3 5 7 and 9. हमने 2 4 6 8 हटा दिया. So this is the complement of the set B. Same as it is, some more questions related on this. That question number 3rd is find A union C complement. A union C complement. So first of all we will find A union C. So let's see what will be A union C. A union C will be A and C. यूनियन में क्या होता है, A का भी एलिमेंट्स लिखते हैं, C का एलिमेंट्स भी लिखते हैं और जो दोनों कॉमन होता है वो भी हम सिंगल टाइम्स लिखते हैं. Then let's see A union C will be 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 और 3 4 कॉमन था, 5 6. Now we have to find the complement of this one. अब इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनियन में से इन एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट से. तो यूनिवर्सल सेट से हटाएंगे 1 2 3 4 5 6. इट मींस क्या रिमेनिंग रह गया, दैट इज 7 8 and 9. वेरी सिंपल. हमने यूनिवर्सल सेट से A यूनियन C को हटा दिया, देन वी हैव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन C. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A यूनियन B. A और B का यूनियन लोगे, देन इट विल गिव यू 1 2 3 4 and this is 6 and this is 8. 2 4 already available था. Now we have to find the complement of this one. Again 1 2 3 4 6 8 हमें यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर देना है. 1 2 3 4 4 और 6 8 means 5 7 9. So we have only 5 7 and 9. Question number 5th. A complement का complement. Very interesting.
A complement का complement. Let's see. First of all, we have to find A complement. A is 1 2 3 4. A complement हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, क्या है? 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9. Now again complement. अब 5 6 7 8 9 का complement लोगे क्या होगा? 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट से रिमूव करेंगे तो क्या मिला हमारा? 1 2 3 एंड 4. वेरी सिंपल. इट मींस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला तो सेम सेट मिल गया जो हमारा प्रीवियस सेट था. इट मींस क्या है, यहां से एक आइडेंटिटी भी मिलता है कि व्हेन यू विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देन यू विल गेट द सेम सेट ए. तो ये हमें याद भी रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, b minus c complement. b minus c complement. b minus c complement. Question number 6. b minus c complement. It means first of all we have to find the difference between b and c. Difference between b and c. तो B में वैसे एलिमेंट जो C में अवेलेबल है वो हमें रिमूव करना है. 3 4 5 6 में से क्या है? 3 है नहीं, यहाँ 4 है, 4 को हटा देना है. 5 है नहीं, 6 को हटा देना है. तो क्या मिल गया? 2,8. 2,8. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन. 2,8. अब 2,8 को हम यूनिवर्सल सेट से रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? वी हैव 1 3 4 5 6 7 and this is 9. Very simple. The difference between B and C, and then you have to take complement of this one. So very simple. Next question is also very simple, that if U equals to, question number 2, question number 2 is, if universal set U equals to A B C D E F G, A B C D E F G, find the complements of the following set. Find the complements of the following set. First one, A equals to ABC. A equals to ABC. So complement of this one, ABC को हम universal set से remove कर देंगे. Universal set ABC, then we have remaining elements, that is D, E, F and G. Very simple. Second one, B equals to D, E, F, G. B equals to D, E, F and G. So B complement equals to D, E, F, G को हम यहाँ से remove कर दे, then we have A, B, C. Third one, C equals to A, C, E, G. C equals to A, C, E and G. Therefore C complement equals to A, C, E, G हटा दे, A हटा दे, C हटा दे, E हटा दे और G हटा दे. So we have B, D and F only. B, D and F only. Fourth one, D equals to F, G, H, A. D equals to F, G, H and A. So complement of D, then we have to remove the elements F, G, H, A from the universal set. Universal set F, G, H, A हटा दो तो क्या मिलेगा? A, B, A भी हटाना है हमें, then we have B, C, D, E, F, G है ये. We have B, C, D, F, G, H, A. So the complement of D equals to B, C, D and E. Very simple.
Okay, so let's see next question, that is question number 3. So students, our next question is, taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following set. इन सेट्स का हमें complement write down करना है. First one is x such that x is an even natural number. और हमारा universal set क्या है? Natural number. It means क्या, यहाँ से universal set से हमें even natural number को remove कर देना है. अगर नेचुरल नंबर के सेट से हम इवन नेचुरल नंबर रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? ऑड बचेगा. नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. 1 2 3 4 5 6. उसमें से हमें क्या करना है? इवन हटा देना है. सो आंसर ऑफ दिस वन विल बी x such that x is an odd natural number. x such that x is an odd natural number. सिंपल है. सेम एज इट इज x such that x is an, सेकेंड वन x is an odd natural number. ऑड नेचुरल नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट से हमें ऑड को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? इवन बच जाएगा. सो दिस वन इज x such that x is an even natural number. Clear? Very simple. Third one is x such that x is a positive multiple of 3. x is a positive multiple of 3. तो नेचुरल नंबर से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए. दिस इज x such that x is not a positive मल्टीपल ऑफ 3. तो ये कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा है कि जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से हटा दीजिए. तो हमने इवन पूछा तो इवन हटा दिया तो ऑड बचा, ऑड पूछा तो ऑड हटा दिया तो क्या बचा? हमारे पास इवन बच गया. सेम एज इट इज. थर्ड वन इज x such that x is a multiple of 3 था, तो मल्टीपल ऑफ 3 को हमने रिमूव कर दिया. फोर्थ वन इज x such that x is a प्राइम नंबर. प्राइम नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास कंपोजिट नंबर बचेगा. दिस वन इज x such that this one. So x such that x is a composite number. Clear? Fifth one is x such that x is a natural number divisible by 3 and 5. Fifth one, x such that x is a natural number. X is a natural number divisible by 3 and 5. तो 3 and 5 से जो नंबर डिविजिबल है उसे हम रिमूव कर दें. सो इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी x such that x is not divisible by 3 और 5. 3 या 5 किसी में से वो डिविजिबल नहीं होगा. सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x is a perfect square. Then यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर का सेट है वहां से हमें परफेक्ट स्क्वायर हटा लेना है. तो जो हमारा रिमेनिंग सेट है दैट इज अवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन. सो आंसर ऑफ दिस वन इज x such that x is not a perfect square. Very simple. x is not a perfect square means वहां से perfect square हटा दिया, रिमूव कर दिया. रिमेनिंग जो यूनिवर्सल सेट का मेंबर्स है दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट. सेम एज इट इज x such that x is a perfect cube. So x such that x is not a perfect cube. इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ये लिख दिया. x such that x plus 5 equals to 8. Let's solve this one. x plus 5 equals to 8 implies that x equals to 8 minus 5 that is 3. x equals to 3. तो x equals to 3 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम क्या करें? नेचुरल नंबर से 3 को हटा दें. क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? x such that x belongs to n and x not equals to 3. वेरी सिंपल. x किस में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में. बट x का वैल्यू क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा.
Next one, x such that 2x plus 5 equals to 9. Let's solve this one. 2x plus 5 equals to 9. So 2x equals to 9 minus 5. So 2x equals to 4. So we have x equals to 2. Therefore, complement of this one will be x such that x belongs to n and x not equals to 2. x नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा बट क्या नहीं होगा, 2 अवेलेबल नहीं होगा. नेक्स्ट वन, x सच दैट x ग्रेटर इक्वल्स टू 7. 7 और 7 से बड़ा सारे नंबर्स का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स हमें हटा देना है. तो क्या मिलेगा, दिस वन इज x सच दैट x लेस देन 7. 7 से आगे सारे नंबर्स को हटाओगे तो 7 से छोटा बच जाएगा. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. and x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than n, greater than 10. So let's solve this one. 2x plus 1 equals to 10. So 2x equals to 10 minus 1, that is 9. So x equals to 9 by 2. So 9 by 2 हमें x such that x equals to 9 by 2, that is 4.5. तो ये यहाँ से हम हटा देंगे, that is our complement of this set. So the complement of this set will be x such that x belongs to n and x less than equals to 9 by 2. यहाँ हमारा क्या था, ग्रेटर देन था, तो इससे 9 by 2 से इसकी वैल्यू जो मिला हमें 9 by 2, वो 9 by 2 से ग्रेटर देन हमने सारे रिमूव कर दिया. तो क्या बचेगा, 9 by 2 के बराबर या 9 by 2 से छोटा. So this is the complement of that set. Now we will see some basic properties related to complement of the set. Let's see. So let's say students some properties of complement sets. First one is A union A complement. A complement, A means यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो A के अलावा सारे एलिमेंट्स और दोनों का यूनियन लोगे तो सेम क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट. सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. ए और उसका ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मींस डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा. तो क्या होगा, दिस इज 5. सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉज. सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी निकाले, उसके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. एंड दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता है, डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ. व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए. हमने अभी पढ़ा ही था, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और फिर से कॉम्प्लीमेंट, दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो सेम सेट रिटर्न करता है. इसको हमने क्वेश्चंस में भी देखा था. And this is called law of double complementation. Last one is complement of phi. Complement of null set equals to universal set. हमने phi को हटा दिया, सेम पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट मिल गया. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचेगा, एम्प्टी, दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट. वेरी सिंपल. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी. So next question, that is question number 4 of exercise 1.5 is, if universal set equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and set A equals to 2 4 6 8 and B equals to 2 3 5 7, and then we have to find A union B, prove that A union B complement equals to A complement intersection B complement and A intersection B complement equals to A complement union B complement. Means De Morgan's law को हमें proof करना है. Let's see first one. First one, LHS equals to A union B complement. So first of all find A union B. 2 4 6 8. A union B will be 2 3 4 5 6 7 8 and इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हमें रिमूव कर देना है. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. क्या मिला हमारा 1, 9. अब हम देखते हैं क्या RHS इसके इक्वल आता है. नहीं, अगर इक्वल आता है तो प्रूफ. RHS इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट.
ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8, 2 4 6 8 हमने हटा दिया तो क्या मिला 1 3 5 7 एंड 9. इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 हटा दो 1 4 6 8 and 9. Now find the intersection. 1 is common in both, 3 5 7 and 9 is common. So we have LHS equals to RHS, that is proved. Very simple. हमने फर्स्ट De Morgan laws को प्रूव किया है. Let's see next. Second one, LHS equals to A intersection B complement. So first of all we will find A intersection B. A और B में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है. सो ओनली 2 4 6 8 A और B में से 2 कॉमन है. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 विल बी 1 3 4 5 6 7 8 and 9. RHS equals to A complement intersection B complement. A complement, A equals to 2 4 6 8, so complement of this one will be 1 3 5 7 and 9. Intersection B complement 2 3 5 7, 1 2 3 4 6 8 and 9. Very simple. 1 3 5 7 9 and B complement, that is 2 3 5 7 को हमने रिमूव किया तो 1 4 6 8 9. Now we have to find intersection of this one. So intersection of, sorry, union should be this one. Union हमें कैलकुलेट करना है, De Morgan's laws. There is union. So union will be 1 3 4 5 6 7 8 and 9. Both are equal. So we have LHS equals to RHS. Proved. Very simple. हमने De Morgan's laws को एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ किया है. Let's see next question. So question number 5 is draw appropriate Venn diagram for each of the following. इसके लिए हमें Venn diagram draw करना है. First one is A union B complement. Let's see. Suppose this is our universal set and we have taken a set A, this one, and B, this one. This is set B and this is set A. A union B, it means this whole. और क्या फाइंड करना है? A union B का कॉम्प्लीमेंट. A union B मीन्स ये सारे एलिमेंट्स, तो इन सारे एलिमेंट्स को इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट हमें मिलेगा. It means the answer of this one will be this complete set, that is red part will be our Venn diagram for A union B complement. Next one is A dash intersection B dash. हमने अभी De Morgan's laws क्या देखा है कि A union B complement is equivalent to A dash intersection B, A complement intersection B complement. It means ये दोनों इक्वल है तो दोनों का वेन डायग्राम यही होगा. क्लियर है? और ये देख भी सकते हैं A complement, ये सेट ये है A complement, तो A complement इस सेट के अलावा तो ये सारा एलिमेंट्स, B complement इस सेट के अलावा ये सारा एलिमेंट्स, और इनका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होगा. Next one is A intersection B complements. Let's draw. This is our universal set, and suppose this is set A and this is set B. Very simple. Now we have to find A intersection B complement. A intersection B, this part. A इंटरसेक्शन B होगा जो दोनों में कॉमन है, और इसका हमें क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, इट मींस इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स, तो क्या क्या मिलेगा हमारे पास, that is whole red part will be our Venn diagram, that is A intersection B complement. And again we know that by De Morgan's laws that A intersection B complement is equivalent to A complement union B complement. So these both are equal. This is our Venn diagram. Let's see next question. So next question, students. Question number 6 is, let U be the set of all triangles in a plane, that is universal set given है all triangles, and if capital A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. क्या कह रहा है, one angle different from 60 degree, बाकी 60 degree हो सकता है लेकिन एक एंगल उसका 60 degree नहीं होगा, then what is A complement? A complement क्या होगा, तो उसको हटा दो, 60 नहीं होगा, it means 60 होगा. So answer will be equilateral triangle. वेरी सिंपल कि 60 डिग्री नहीं होगा तो हमने 60 डिग्री को रख लिया और बाकी दोनों एंगल 60 डिग्री है, तो those angles, those triangles which all angles have 60 degree known as equilateral triangles. Next one is fill in the blanks to make each of the following a true statements. A union A complement, अभी हमने पढ़ा भी A और A का कॉम्प्लीमेंट मीन्स A के अलावा यूनिवर्सल सेट का सारा मेंबर, तो यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा, सारा यूनियन मिल जाएगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. नेक्स्ट वन फाइव डैश, फाइव डैश इज, फाइव डैश हमने क्या किया था, फाइव को हटा दिया था यूनिवर्सल सेट से, फाइव डैश हटा दिया था, और नेक्स्ट में क्या है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए, इट मींस फाइव को हमें हटा देना है तो क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट, एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन फाइव डैश, अगर हमारा फाइव है और फाइव डैश हमें चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो क्या मिलेगा ए, क्योंकि वही एलिमेंट्स कॉमन मिलेगा जो ए का ए के पास एलिमेंट्स है और यू के पास तो सारे एलिमेंट्स है, बट इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, ओनली ए. नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के अलावा सारे मेंबर्स, और उसका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा मींस आई. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, हमने पढ़ा भी था अभी डे मॉर्गन्स लॉज वाले में, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव, यूनियन का सॉरी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ लेना है. क्या होगा, ए में फाइव नहीं है, फाइव में ए के एलिमेंट्स नहीं है, नथिंग मीन्स फाइव, दैट इज एम्प्टी सेट. वेरी सिंपल. तो हमने इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 अच्छे तरीके से सॉल्व किया है वेन डायग्राम के साथ, हमने प्रॉपर्टीज भी देखा है कॉम्प्लीमेंट सेट का, तो और बहुत ही सिंपल है जो हमने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है. तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि रियली दिस इज हेल्पफुल बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज like and subscribe and also share with your friends. Thanks from Success Only.